सभी सनातन प्रेमियों को प्रणाम और राधे राधे। तो भक्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का ही पहिया ही है जो मनुष्यों को कभी खुशी, कभी गम, कभी लाभ हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। तो भक्तों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब भी परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पहले से ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देव ऋषि नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपया कर ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले ही कैसे जान सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवऋषि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ जाते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भांप नहीं पाते। हे देवऋषि, इन संकेतों में पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को यह प्रतीत होता है कि कोई और किसी अन्य दिशा की ओर उन्हें ले जा रहा है, तब उन्हें समझना चाहिए कि आने वाला समय उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के विषय में नारद जी को बताते हुए कहते हैं, हे देवऋषि, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है, ऐसा मनुष्य जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में नारद जी को बताते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ माता अर्थात गाय बार बार आए, या बंदर उसके घर की चीजें बार बार उठा कर ले जाए, या उसके घर में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए, तो समझ लेना चाहिए कि जीवन में कुछ शुभ होने वाला है। चौथा संकेत, किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे,
पांचवें संकेत के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के खर्चे में कभी कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो भक्तों, आपको हमारी आज की ये शुभ संकेत कैसे लगे, ये भी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।